इजराइल ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ईरान को सीधी वार्निंग दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही थी, मगर ईरान ने इजराइल से किसी भी समझौते के लिए साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में अमेरिका की एंट्री तय मानी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी तैयारियों का आकलन कर ऐसा ही कहा। इसी बीच अमेरिका से 30 फाइटर प्लेन यूरोप की ओर रवाना हुए हैं। दोनों देशों के बीच में युद्ध में अगर अमेरिका की एंट्री हो गई तो यह युद्ध विनाशकारी हो सकता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर कहर भी बरपाया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार को कहा कि इजराइल पर नवीनतम हमले के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। दोनों देशों के बीच लड़ाई छठे दिन में प्रवेश कर गई है। इधर इजराइल की वायुसेना ने भी कहा कि उन्होंने तेहरान में फिर से कई क्षेत्रों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम जानते हैं कि आपका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई कहां छिपे हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अमेरिका खामेनेई को मारने नहीं जा रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये मिसाइलें अमेरिकी नागरिकों और उनके सैनिकों पर दागी जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अमेरिका के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान के ऊपर आसमान पर हमारा पूरा नियंत्रण हो चुका है। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी हथियारों की तारीफ भी की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। इनमें से एक में उन्होंने लिखा, बिना शर्त आत्मसमर्पण। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, हम ठीक से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। वो एक बहुत आसान लक्ष्य है, लेकिन अभी वो सुरक्षित है। हम उसे मार नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाए। हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है। इस मामले में आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि अब ईरान के ऊपर आसमान पर हमारा पूरा और संपूर्ण नियंत्रण है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर और अन्य रक्षात्मक उपकरण थे और बहुत सारे थे, लेकिन यह अमेरिका द्वारा निर्मित कल्पना की गई निर्मित सामान की तुलना में कुछ भी नहीं है। कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान के निवासियों को शहर खाली करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि सभी को तेहरान तत्काल खाली कर देना चाहिए। बाद में ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि वो संघर्ष विराम पर काम करने के लिए जल्दबाजी में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर स्वदेश लौटे हैं। वाशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स 1 में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष विराम की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं उससे भी बेहतर चीज की तरफ देख रहा हूं। हालांकि उन्होंने अब इस बारे में विस्तार से कोई भी बात नहीं की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।